उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ आलम खुद में ऐसे ऐसे दिलफरेब वाक़यात को समोई हुई है कि पढ़ने और सुनने और समझने के बाद इंसान अपनी सोच को बदलने पर आमादा हो जाता है। स्क्रीन पर चलने वाली ये तस्वीर क्यूबा के एक काबिल लीडर चे गुवेरा की है। इस शख्स को दुनिया भर के नौजवान इनकलाब की अलामत मानते हैं, जबकि अमरीकी और यूरोपी तंग नजर और कुन ज़हनियत के हामिल अफराद चे गुवेरा को दहशतगर्द करार देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यूबा का ये शहरी किस तरह इनकलाब का हीरो बना। इस बासलाहियत नौजवान ने क्यूबा की तारीख का वो सुनहरा बाब रकम किया जिसे आज भी क्यूबन अफराद याद करके अशश कर उठते हैं। इस अजीम लीडर की दास्तान छेड़ने से कबल उर्दू डिस्कवरी देखने और सुनने वालों से इल्तमास है कि हमारी इन काविशों को सराहते हुए वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए, ताकि तफरीही और मालूमाती वीडियोस का ये तसलसल हम बरकरार रख सकें। नीज नए आने वाले साथियों से दरखास्त करते चलें कि उर्दू डिस्कवरी को पहले सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन गिरामी, 14 जून 1928 को अर्जेंटाइन के एक शहर में गुवेरा खानदान में एक बच्चे ने आंख खोली। वालिदैन ने उसका नाम अर्नेस्टो गुवेरा रखा। इस बाहिम्मत और लातादाद सलाहियतों के मालिक नौजवान ने क्यूबा की तारीख ही बदल डाली। घर से डॉक्टर बनने की गरज से निकलने वाले इस नौजवान ने ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए कि दुनिया इस पर रश्क करने लगी। अर्नेस्टो गुवेरा अपने 5 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। गुवेरा को अस्थमा की बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके वालिदैन ने उसे घर ही में तालीम दी। अर्नेस्टो फुटबॉल के अच्छे प्लेयर भी थे और रोजाना कई किलोमीटर साइकिल भी चलाया करते थे। शतरंज खेलना उनका महबूब मशगला था। पेशे के एतबार से वो एक डॉक्टर थे, मगर उनकी ज्यादा दिलचस्पी उनके घर में मौजूद लाइब्रेरी थी। वो शायरी की कुतुब और इनकलाबी राइटर्स की किताबों का मुताला डेली करते थे। इस मुताले ने उन्हें कम्युनिज्म के बहुत करीब कर दिया। ये वो दौर था जब दुनिया 2 वाज़े निज़ामों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक सरमायादाराना निज़ाम चाहते थे और ताकतवर मुल्कों को साथ मिलाने की ये ममालिक हमतन कोशिशों में मसरूफ रहते। दूसरी तरफ कम्युनिज्म यानी गरीबों की हिमायत का दावेदार निज़ाम था। सोवियत यूनियन और उससे मुल्हिका चंद ममालिक उस दौर में कम्युनिज्म के सरखेज माने जाते थे। बरसगीर पाक व हिंद में 1940 की दहाई वो दौर था जब यहाँ की अवाम कम्युनिज्म की दीवानी थी। अर्नेस्टो को कम्युनिज्म की तरफ लाने में किताबों का हाथ तो था ही, साथ में सफर की आदत ने उनके ख्यालात को और तकवीयत बख्शी। अर्नेस्टो ने बचपन ही में साइकिल और मोटरसाइकिल दोनों सफरी सहूलतों की मदद से अपने मुल्क अर्जेंटाइन का सफर किया। इस दौरान अर्नेस्टो हमसाय मुल्क चिली के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर भी हालात का जायजा लेते रहे। वो ग्वाटेमाला भी गए, जहां उन्होंने कम्युनिस्ट मुजाहिरों में हिस्सा भी लिया। नाज़रीन गिरामी, उन्होंने मजदूर तबके को जुल्म की चक्की में पिसते देखा तो और तड़प के साथ इस मैदान में कुछ कर गुजरने का अज़्म किया। कम उम्री में ही इनकिलाबी सरगर्मियों को अपनाकर उन्होंने अपने जज्बे को अवाम के सामने पेश करना शुरू कर दिया। इस सफर में खुशकिस्मती से उनकी मुलाकात क्यूबा के एक हम ख्याल लीडर फिदेल कास्त्रो से हो गई। पहली ही मुलाकात में ये दोनों लीडर एक दूसरे के मदा हो गए। कास्त्रो ने गुवेरा को अपना बेहतरीन दोस्त, यूं अर्जेंटाइन के अर्नेस्टो गुवेरा क्यूबा के चे गुवेरा बनकर सामने आए। कास्त्रो क्यूबा में इनकलाब के हामी थे। चे गुवेरा से मिलने के बाद उन्हें यह लगा कि इस काम को गुवेरा से बेहतर कोई अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि क्यूबा हुकूमत भी अजारादारी के निजाम में फंसी हुई थी। इसलिए उन्होंने इनकलाबी अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर रखा था। इस मसले की वजह से चे और कास्त्रो ने मेक्सिको में पनाह ले रखी थी, मगर एक साजिश के तहत उन दोनों को मेक्सिको ही की हुकूमत की तरफ से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, क्योंकि कास्त्रो एक मशहूर लीडर थे, उनके हामियों ने तगोदौ के बाद फिदेल कास्त्रो की रिहाई का इंतजाम कर लिया, लेकिन कास्त्रो ने एक हैरान कुन जवाब के साथ अपनी ही जमानत मंसूख करवा दी। उनका कहना था कि मैं चे गुवेरा के बिना इस जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। दूसरी जानिब चे ने अपनी भरपूर तवानाई खर्च की कि किसी तरह कास्त्रो आजाद होकर इनकिलाबी मुहिमों के तसलसल को आगे बढ़ाएं,
मगर हर बार कास्त्रो चे को एक ही जवाब देते कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस पर फेदल कास्त्रो के दोस्तों ने चे गवेरा की रिहाई के लिए लाहे अमल तैयार किया, जिसके तहत मैक्सिकन हुकूमत ने इन दोनों अजीम लीडरों को रिहा कर दिया। जेल से रिहाई पर ये दोनों क्यूबा आ गए और उन्होंने अपनी इनकिलाबी मुहिम का आगाज कर दिया। नाज़रीन गिरामी, जेल से रिहाई के वाक़े ने दोनों दोस्तों को मजीद करीब कर दिया। अब जबकि वो क्यूबा में मौजूद थे तो उन्होंने एक लश्कर तैयार किया। उस लश्कर में उन अफराद को शामिल किया जाता जो फैदल कास्त्रो की जानिब से तरतीब दिए जाने वाले मखसूस टेस्ट को पास कर लेता। बला की जहानत रखने वाले कास्त्रो ने इस टेस्ट में लोगों के मिजाज और अंदरूनी ख्यालात को परखा कि आया वो मजदूर तबके और गरीबों की मदद कर सकने जैसे अजीम जज्बे से आरी तो नहीं, जिसके बाद उस अजीम शख्स ने उन्हें फौजी तरबियत भी दे डाली। 1958 तक इन दोनों मुजाहिदों ने क्यूबा के तमाम तर शहरों में कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद क्यूबा में कम्युनिज्म का परचम लहराने लगा। इन मुजाहिदों ने उस वक्त के सदर को भी अमेरिका का हामी करार दे रखा था, ताहम वो बमुश्किल एक त्यारे में सवार होकर अपनी जान बचा सके। नाज़रीन गिरामी, चे गवेरा की जिंदगी में एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब कास्त्रो ने इनकिलाब का तमाम क्रेडिट खुद लेने की गर्ज से चे गुवेरा को दारुल हुकूमत हवाना में दाखिल होने से मना कर दिया। दरअसल कास्त्रो एक फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल होना चाहता था। फैदल कास्त्रो ने क्यूबा की हुकूमत भी खुद संभाल ली, लेकिन वो चे को उनकी काविशों का इनाम देना भी ना भूले। कास्त्रो ने चे को क्यूबा की शहरियत और खजाने का वजीर बनाकर उन्हें उनकी खिदमात का सिला दिया। अब चे गुवेरा एक वजीर के ओहदे पर फायज थे, तहम उन्होंने अपना अंदाज़े जिंदगी ना बदला। वो बीवी बच्चों समेत बसों में सफर करते, हत्ता के मजदूरों से मेल मुलाकात के दौरान मेहनत मुशक्कत करके उनका हाथ भी बिठाते। इस अमल ने क्यूबा की आवाम में उस अजीम लीडर की इज्जत मजीद बढ़ा दी। चे गुवेरा ने कम्युनिज्म और जंगों पर किताबें भी तहरीर की। हुकूमत में शमूलियत के बाद चे ने दुनिया भर के दौरे किए और क्यूबा की आवाम की फलाह बहबूद का हर लिहाज से ख्याल करने लगे। 1959 और 1965 वो 2 साल थे जब चे गुवेरा पाकिस्तान के दौरे पर आए। जनरल अयूब खान साहब के साथ उनकी तस्वीर खासी वायरल भी रही। चे गुवेरा की जिंदगी क्यूबा में सुकून से गुजर रही थी कि अचानक उसमें एक भूचाल आ गया। नाज़रीन मोहतरम, हुआ कुछ यूं कि अमेरिका की सरहद पर मौजूद क्यूबा के उस इनकिलाब ने अमेरिकन लीडरों की नींदें हराम कर दी और तंग नजर अमेरिकी हुकाम इस खदशे में मुब्तला थे कि चे गुवेरा रूस से मिलकर उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी ना करते, क्योंकि चे गुवेरा सरेआम ये कहते थे कि अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए। इस ज़मरे में यह बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि चे गुवेरा की फरमाइश पर रूस ने एटमी हथियार बहरी रास्ते क्यूबा की जानिब रवाना भी किए थे। ताहम इस मसलहत के तहत कि दुनिया तीसरी जंग अजीम की मुर्तकिब ना हो जाए, ये जंगी बेड़े रूस ने वापस बुलवा लिए। इसी सूरत हाल के पस मंजर में चे के खिलाफ साजिशों का जाल बुना जाने लगा। दूसरी जानिब आलमी दबाव के बलबूते पर फैदल कास्त्रो ने अपने दोस्त से आंखें फेर ली। कास्त्रो ने कमकली का मुजाहरा करते हुए अमेरिका और रूस का साथ दिया और चे को सरकारी ओहदों से इस्तीफा देना पड़ा। इनकिलाबी तबीयत के मालिक चे गुवेरा को इस अमल से शदीद धचका लगा, मगर फिर भी वो इनकिलाब के हक में नारा बुलंद करते हुए अफ्रीका के मुल्क कांगो पहुंच गए। मगर वहां की आवाम ने उन्हें ज्यादा अहमियत ना दी, जिससे चे की मायूसी और बढ़ गई और वो वापस अपने मुल्क क्यूबा लौट आए। मगर कुछ दिन यहां ठहरने के बाद एक दफा फिर इस बाहिम्मत मुजाहिद ने किसी ऐसे मुल्क जाने का इरादा किया जहां इनकिलाब के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहे हों। नाज़रीन गिरामी, जब उन्होंने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो उन्हें बोलीविया जैसा मुल्क दिखाई दिया। चे बोलीविया पहुंचे, मगर यहां के लश्कर ने उन्हें अपना कमांडर बनाने से इनकार कर दिया। चे चूंकि एक समझदार और तजुर्बेकार कमांडर थे, इसलिए उन्होंने भी इस लश्कर में रहने से इनकार कर दिया। उधर बोलीविया की हुकूमत को चे की मौजूदगी का इल्म हो गया और उसने चे को जिंदा या मुर्दा हालत में गिरफ्तार करने का संदेशा जारी कर दिया। पूरे बोलीविया में छापों का सिलसिला चल निकला ताकि चे को गिरफ्तार किया जा सके। उधर चे गुवेरा अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ फरार की तैयारियां कर रहे थे कि एक रात उन्हें जंगल में घेर लिया गया। फौजियों की तादाद ज्यादा न होने की वजह से मुकाबले में हार चे का मुकद्दर बनी और चे गिरफ्तार हो गए। अमेरिका, जो कि सारे मामले में चे की मदद कर रहा था, उसे चे मुर्दा हालत में चाहिए था।
اس لیے امریکہ نے بولیویا کے فوجی سربراہان کو کہا کہ چے گویرا کو قتل کر دیا جائے۔ چے کو بے شمار گولیوں سے چھلنی کر کے 9 اکتوبر 1967 کو ہلاک کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ بقیہ دھڑ بولیویا کے ایک نامعلوم مقام پر دفن کر دیا گیا۔ ہو سکتا تھا کہ چے کی قبر کے بارے میں کسی کو علم نہ ہوتا اگر حال ہی میں دریافت ہونے والی ایک اجتماعی قبر کی تحقیق نہ کی جاتی۔ قبر سے ملنے والے ایک شخص کے ہاتھ نہ پا کر اس پر تحقیق کی گئی، جس نے یہ ثابت کیا کہ یہ لاش ارنیسٹو گویرا کی ہے۔ بعد ازاں اس عظیم لیڈر کو خوب سراہا گیا اور اس کی لاش کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ کیوبا کے شہر میں دفن کروا دیا گیا۔ آج بھی کیوبا کے سکولوں میں ہر روز چے گویرا کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔